दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिछले साल से सीटेट का जो एग्जाम है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है, जहां पर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। अब जब पहले ऑफलाइन एग्जाम था तो आपको कोई टेंशन नहीं थी, उसमें क्या होता था कि पेपर मिल जाता था, जब चाहे जिस क्वेश्चन पर पहुंच जाते थे, जिस क्वेश्चन पर बैक आ जाते थे, आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखी हुई होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन लास्ट टाइम से जैसा कि सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो वहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। और जिन्होंने अभी तक इस तरीके का एग्जाम नहीं दिया है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि इस तरीके का इंटरफेस को समझना, कि कहां से हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, अगर हमें कोई सब्जेक्ट स्विच करना हो तो कैसे हम उस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, कैसे कोई क्वेश्चन दिया कि नहीं दिया कैसे पता लगेगा, कोई क्वेश्चन अगर बीच में छूट जाए तो उसका कैसा पता चलेगा। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देने में किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर अपने प्रैक्टिस को तैयारी को पूरी कर सकते हैं। देखिए, आपने कितना भी पढ़ लिया हो, कितनी भी तैयारी कर ली हो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आपकी रह गई तो काफी हद तक आपके रिजल्ट पर बहुत ज्यादा निगेटिव प्रभाव डालती है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है खास, कि आप इन गलतियों को ना करें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां होती है, कोई आपको नहीं बताता, लेकिन ये ऐसी गलती होती है अगर आप कर देते हैं तो पूरा का पूरा पेपर आते हुए भी आपके आधे से ज्यादा नंबर कट जाते हैं। तो ऐसी गलती करना ही क्यों। पहले वो पूरे इंटरफेस को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी एरर होने के चांसेस रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यही से ही हम एक मॉक टेस्ट निकालेंगे जो कि सीटेट ने खुद से दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस मॉक टेस्ट को। देखिए, यहां पर अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको दिख जाएगा मॉक टेस्ट करना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करा हमने वेबसाइट पर, तो वहीं पर ही आपको जो है डायरेक्ट क्या दिख जाएगा, मॉक टेस्ट के नाम से आपको शो हो जाएगा। अब इस मॉक टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर कुछ आएगा तो ओके कर देंगे उसको। इस तरीके का इंटरफेस अब आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसमें एक सेकंड रुकिएगा, इसको पूरा स्क्रीन को पूरा सही कर देते हैं। हाँ, अब आपको पूरी स्क्रीन शो हो रही होगी। बस देखिए, ये हो गया होगा आपको पूरा स्क्रीन शो जी। चलिए ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरीके की आपको इंटरफेस स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। अब इसके बाद आप सब क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ होगा और आप इजीली लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपको जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे तो इसी तरीके की स्क्रीन आपको ओपन दिखेगी। वहां पर आपको सिस्टम नाम जगह होगा, कैंडिडेट नेम आपका खुद का नाम होगा और सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपने देख सकते हैं, आप दिखा हुआ कि इनविजिटर के आप टच में रहिए, वो आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे उस तरीके से आपको बढ़ना है। यहाँ पर आपको लॉगिन पासवर्ड डालना होगा जो कि आपको मिलेगा। वहां पर आपको बताएंगे कि जो लॉगिन पासवर्ड आपको मिले वो यहाँ पर आपको डालना होगा, उसके अकॉर्डिंग साइन इन कर देंगे। अब ये क्योंकि एक सिर्फ मॉक टेस्ट है, एग्जांपल के लिए, सैंपल के लिए, तो यहाँ पर अब आपको कोई आईडी पासवर्ड नहीं डालना, लेकिन जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपको डालना पड़ेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये सैंपल के तौर पर है, तो इसलिए हम डायरेक्ट साइन इन करेंगे तो आपका जो है इजीली पेपर जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा, एक सेकंड रुकिएगा, इसका पेपर जो है, हाँ इसको मैं चेंज कर देती हूँ। देखिए, ये आपका जो है इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा इजीली। अब आपका पेपर जो है यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपके पूरे पेपर में आपको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपकी सारी, आपको अगर हिंदी में पढ़ना है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपका हिंदी में आ गया, ठीक है। आप यहाँ से चेंज करेंगे, इंग्लिश में आ जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप सिलेक्ट करके चूज जो है वो कर सकते हैं। चलिए देखिए, आगे अगर हम यहाँ पर बढ़े तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए कि हमें हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। टोटल हमारे पास 150 मिनट, 150 मिनट का हमें समय दिया जाएगा। सर्वर पर आपकी जो है वॉच आपको दिखती रहेगी, यहाँ पर साइड में वॉच का टाइम भी लगा देंगे कि कितनी मिनट आपको लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन पर कुछ इस तरीके के सिंबल बन जाएंगे। अब इन सिंबल का क्या मतलब होगा, अगर आपको एक ग्रे सिंबल दिख रहा होगा किसी क्वेश्चन पर, तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि अभी आप इस क्वेश्चन पर नहीं गए, ये क्वेश्चन अभी आपने रीड नहीं किया है। अगर किसी क्वेश्चन पर रेड बटन, ये रेड कलर आ जाए तो मतलब आपने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया है लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया। अगर आपका ग्रीन आ जाए तो मतलब आप उस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, वो आपका सेव हो चुका है। अगर आपका ब्लू आए तो मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, सिर्फ रिव्यू में डाल दिया। रिव्यू में ये कि बाद में सोचकर आंसर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके 4 साइन आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है
कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आपने आंसर दे दिया और आंसर देने के बाद रिव्यू में डाल दिया कि मैं दोबारा आकर चेक करूंगा इसका आंसर हो सकता है कि सही हो गलत, उसका आंसर आपका चेक हो जाएगा, फाइनल इवेल्युएट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आपने जो है रिव्यू के लिए डाल दिया लेकिन कोई आंसर नहीं दिया, तो वो चेक नहीं होगा आपका इवेल्युएशन में, ठीक है ना, तो उसका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज है। आगे जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अभी जब मैं आपको डायरेक्ट सैंपल दिखाऊंगी तब आपको और ज्यादा बेस्ट वे में जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट का बटन शो हो रहा है, आप देख सकते होंगे यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक सेकंड रुकिएगा बस। तो देखिए कुछ कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पर ध्यान से समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 1, लैंग्वेज और लैंग्वेज 2, ये 3 ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप पेपर 1 पर जाते हैं तो पेपर 1 के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आपका सीडीपी का पोर्शन हो जाएगा एक सबसे पहला, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाएगा और उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस का सेक्शन आ जाएगा। ये पेपर 1 का मॉक टेस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो मॉक टेस्ट है आपका पेपर 1 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ईवीएस डाला हुआ है। अगर आपका पेपर 2 होगा तो यहाँ पर ईवीएस के बजाय एसएसटी हो जाएगा या आपका मैथ्स हो जाएगा, तो जो आपका ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा आपको वो कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर 1 को देंगे। ये आपका लैंग्वेज का है, लैंग्वेज में आपको कैसे करना है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप सीडीपी का देखिए, पेपर 1 जिसके अंदर सीडीपी, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज है। तीनों के तीनों पेपर ही आपको करने कंपल्सरी है, सबके लिए जरूरी है, तो आप उस चीज को करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको क्वेश्चन शो हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर कि आपको लैंग्वेज किस लैंग्वेज में पढ़ना है, इंग्लिश में देखना है, हिंदी में देखना है। जब चाहे आप इस लैंग्वेज को जो है चेंज कर सकते हैं। पेपर देते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में देखना है तो वो देख सकते हैं। हिंदी में अगर कोई समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में कंफर्म करना है, इंग्लिश में देख सकते हैं। तो दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल रहेगा, जब चाहे आप चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हिंदी में स्विच कर दिया तो ये हो गया आपके सामने। अब आपका इंटरफेस आगे का यहाँ पर देखें तो ये चीज इधर का देखिए, राइट साइड में क्या क्या दिया हुआ है। उससे पहले लेफ्ट साइड का ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करना या फिर हमें उस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन है कि भाई समझ नहीं आ रहा कौन सा होगा, तो हम उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं कि हम बाद में दोबारा से आके उसको देख लेंगे, पहले आगे का पेपर कर लेते हैं। क्लियर रेस्पॉन्स यानी कि हमने कोई ऑप्शन करा ए बी या सी और उसको हमें हटा के दूसरा ऑप्शन करना है, तो यहाँ से आप क्लियर रेस्पॉन्स कर सकते हैं। बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे अभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, जब तक कि आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर देंगे तब तक आपका आंसर वैलिड नहीं माना जाएगा। आपने यहां पर तो आंसर दे दिया, मान लीजिए ये कर दिया, लेकिन सेव एंड नेक्स्ट नहीं करा तो आपका बेकार हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, उसका नंबर आपका काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तब आपका जाके आंसर काउंट होगा। तो देखिए 1 बाय 1 अगर हम क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, यानी कि फिक्स्ड करिकुलम हो। आप बच्चों में आपस में कंपटीशन कराएं, प्रतिस्पर्धा कराएं, या फिर नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे, या बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करे। तो सी ऑप्शन इसमें सबसे बेस्ट जाता है। हमने लास्ट कल की क्लास में किया भी था, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए यहाँ पर, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके करना है। सेकंड ऑप्शन का हमने सिलेक्ट किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब राइट साइड का जो बार है सबसे ऊपर आपका कैंडिडेट का नेम शो होगा, आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद आपको बताया हुआ कि अगर ग्रीन है तो मतलब आपने आंसर दे चुके हैं, रेड है आपने आंसर नहीं दिया, ग्रे है तो आपने अभी तक उस क्वेश्चन पर गए नहीं है, और ब्लू आ रहा है तो मतलब अभी आपने क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर ग्रीन हो गया क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन पर अभी हम हैं और अभी आंसर नहीं दिया तो इसलिए रेड है। जैसे हम इस पर आंसर दे देंगे तो ये भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी के ग्रे हैं, इसलिए ग्रे है क्योंकि अभी तक हम वहां पर नहीं गए। तो चलिए आगे करके देखते हैं एक बार। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में से इनमें से कौन सा कथन सही है? कि जो विकास की दर है यानी कि जो स्पीड है वो सेम होती है? नहीं, स्पीड सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। केवल स्कूल में जो लर्निंग होती है वही डेवलपमेंट है? नहीं, डेवलपमेंट केवल चाइल्डहुड में होता है? नहीं, गलत है। डेवलपमेंट जो है वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, ये सही है। तो इस पर हम टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन पर अब हम आ गए हैं। अब अगर हम इसका क्वेश्चन का मान लीजिए इन केस कि हमें नहीं आता, ये हमें कंफ्यूजन हो रही है, तो हमने सेकंड ऑप्शन तो दबा दिया लेकिन हमें कंफ्यूजन है कि हो सकता है गलत हो, तो हमने इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये थर्ड क्वेश्चन है ब्लू हो गया।
जब हम सारे के सारे क्वेश्चन दे देंगे उसके बाद हम अलग ही अलग पता चल जाएगा कि हाँ 14 क्वेश्चन हमने नहीं दिया। ये थर्ड क्वेश्चन ऐसा है जो हमारा रह गया था, थर्ड क्वेश्चन पर टिक करके यहाँ पर आपका डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। आपके सामने डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। और फाइनल मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपका कौन सा कथन सही है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, जो आपका स्कूल है वो सेकेंडरी है और जो आपका फैमिली है, परिवार है, वो प्राइमरी है। तो यही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट जाना है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पर मेन फोकस है आपको पैटर्न समझाना, इसलिए मैं फटाफट क्वेश्चन को कर रही हूँ। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू टिक था वो आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। जब आप सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये ध्यान दें कि आपको पूरा का पूरा जो पैटर्न है, ये प्लेट है, ये क्वेश्चन की, ये ग्रीन होनी चाहिए। अगर कहीं रेड है, ब्लू है, तो उसको आप क्वेश्चन को दोबारा टिक करके पहुंच के और आप उस पर उसको जो चेक करके दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब तक सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए तब आप जो है यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ये तो बात हुई इसकी। अब मान लीजिए मैथमेटिक्स के पोर्शन पर आपको जाना है। ये फॉर एग्जाम्पल आपको पहले मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करना है, तो आप मैथमेटिक्स पे जाइए, आप जो है इसके क्वेश्चंस आराम से देना करना शुरू कर सकते हैं। जो चाहे वो क्वेश्चन आप आराम से दे सकते हैं, जिस क्वेश्चन पर चाहे बैक आराम से आ सकते हैं। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पर जाना है तो चाइल्ड डेवलपमेंट पर बैक भी जा सकते हैं। फिर आपका आगे आगे ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी, तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है, ये तो 3 ऐसे पोर्शन हो गए जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत किसमें आती है? लैंग्वेज में। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ऊपर जाइए लैंग्वेज। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 1 है। अब आप देखिए कि आपने फॉर्म में लैंग्वेज 1 को हिंदी सिलेक्ट किया है, इंग्लिश सिलेक्ट किया, आपको सिर्फ वही देना है। ऐसे नहीं कि लैंग्वेज 1 सिलेक्ट किया आंसर देने शुरू कर दिए, नहीं। अगर आपने लैंग्वेज 1 के अंदर हिंदी सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हिंदी पर स्विच करिए, तब जाकर उस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करिए। आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिखा है तो ये नहीं देना, क्योंकि आपके लैंग्वेज 1 में क्या था? हिंदी था। इस शीट को दोबारा से ध्यान से समझिए। इन केस अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया, तो यहाँ पर आप जब लैंग्वेज पर जाएंगे तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश नहीं लिया, लैंग्वेज 1 में आपने क्या लिया हुआ है? हिंदी। तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी पर टिक करेंगे, तब जाकर उसके क्वेश्चन आप देंगे। लैंग्वेज 2 में आप जाएंगे तो लैंग्वेज 2 में देखिए आपकी लैंग्वेज 2 क्या है? इंग्लिश है, हिंदी। इंग्लिश है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी के आंसर आप देने शुरू कर देंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप इस पर ध्यान ना दें। इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी है, लैंग्वेज 2 कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर करने। नहीं तो क्या होगा कि आंसर आते हुए भी, सही आते हुए भी आप आधे से ज्यादा क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। आपका जो है 60 मार्क्स एकदम से कट जाते हैं। 60 नंबरों का फर्क पड़ता है, क्योंकि 30 लैंग्वेज 1 30 लैंग्वेज 2 दोनों का मिक्सचर हो जाता है, तो दोनों का वहां की वहां गड़बड़ी हो जाती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये पैटर्न आपको हो गया होगा। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि क्लियर रेस्पॉन्स का आपका यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके सामने है, सीडीपी के पर ही चलते हैं कोई से क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपका मान लीजिए है सीडीपी, ये आ गया। इस क्वेश्चन में है, आपने सी ऑप्शन दबाया हुआ, मैंने ऐसे रैंडमली लगा दिया, सी ऑप्शन दबाया, ठीक है। अब आप 5th 6th क्वेश्चन पर चले गए। या रुकिए, इसमें बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। अब आपको दोबारा इस क्वेश्चन पर आइए और आपको ये ऑप्शन नहीं करना, कोई दूसरा करना है। तो क्लिक रेस्पॉन्स करिए या तो पहले, फिर आंसर करिए। उसका कोई जरूरत नहीं है, आपने सी ऑप्शन किया हुआ था तो आप कोई भी दूसरे ऑप्शन पर टिक करेंगे तो वो जो पहला ऑप्शन है, जो पहला रेस्पॉन्स है, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो इस पर ज्यादा देने की ध्यान जरूरत नहीं है। आपने 4th ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन अब आपको याद आया कि नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट पर सिलेक्ट कीजिए, वो हो जाएगा आपका, फर्स्ट पर ब्लू टिक आ जाएगा। तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा। कैसे आपको ये मिला मॉक टेस्ट, आपको मैंने बता दिया है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। पूरा का पूरा 150। ये चीज और देखिए यहाँ पर कि टाइम आपको दिखाया हुआ है साथ में कि कितना टाइम आपका बचा हुआ है। 140 मिनट्स आपकी बची हुई है, तो 150 मिनट्स का पूरा पेपर होता है। आपका टाइम यहाँ पर चलता रहेगा, आप देखते रहेंगे कि कितना टाइम आपका बचा हुआ है, कितना नहीं बचा हुआ। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं। तो कुल मिलाकर क्या है कि हर तरह के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके हो गए, कितने नहीं हो गए। एक समय में एक सेक्शन आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। आप सीडीपी है तो सीडीपी को कंप्लीट करें, फिर मैथ्स पर बढ़े। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि बार बार स्विच मत कीजिए। उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आप अगर मैथ्स का कर रहे हैं तो पहले मैथ्स को कंप्लीटली कर लीजिए, उसके बाद दूसरे सेक्शन पर बढ़िए, ठीक है ना। तो ये चीज है,
ये चीज रहेगा। तो आई होप ये सबसे बड़ा डाउट होगा आपका, और मॉक टेस्ट से रिलेटेड, ऑनलाइन टेस्ट से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। अगर कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको काम पसंद आ रहा हो, इस तरह की और वीडियो चाहिए हो, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और इस तरह की और वीडियोस को हम आपके सामने ला सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।